you. Hello guys, welcome to my channel. Guys, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, भैया जो है वो रात भर घर आते नहीं है, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होती है वैसे ही आ ही जाते हैं और जो है वो खुद को लॉक कर लेते हैं। दरवाज़े की आवाज़ से आकाश का जो है वो नींद खुल जाता है और अपने बॉयफ्रेंड को भी जो है वो उठाता है और भैया को ढूंढने के लिए जो है वो भेज ही देता है। और जाते जाते हमारा बिपिन जो है वो आकाश से कहता है कि इन दोनों को भी उठा दो, रात से कुछ खाए नहीं है तो उठा के उसको खिला दो, मतलब इन दोनों को खिला दो। तो ऐसे बोल के जो है वो चला ही जाता है। तो अब उसके आगे बिपिन के जाने के बाद आकाश जो है वो इन दोनों को उठाने लगता है। जब उठाता है तो ये दोनों उठ के जो है वो इधर उधर देखते हैं तो उनका भैया जो है वो रहता नहीं है। तो रोशनी जो है वो पूछती है कि भैया कहाँ गए। तो आकाश जो है वो कहता है कि वो आपके बड़े भाई को ढूंढने के लिए गया है, तो तुम दोनों उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना ही लेता हूँ मैं। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि भैया मैं भी चलूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो आकाश जो है वो कहता है कि कुकिंग आती है। तो रश्मि कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो चलो, आकाश कहता है। जब जाते ही रहते हैं तो रोशनी जो है वो पीछे से कहती है कि मैं भी चलूँ क्या, मुझे भी आता है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं आप जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, हम दोनों बना लेते हैं ना, आप फ्रेश होके आ जाओ, आप थके हुए हो और आप जाओ ना, हम दोनों हैंडल कर लेंगे, आप जाओ। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि मुझे हेल्प करना था प्लीज़ ना। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ, हम लोग हैंडल कर लेंगे। ऐसे बोल के जो है वो उसको पुश करने लगती है और रूम की तरफ भेज ही देती है। तो रोशनी जो है वो चली ही जाती है, लेकिन बिना मर्ज़ी के। और ये दोनों जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो रेडी करते ही रहते हैं, लेकिन रोशनी जो है वो फटाफट फ्रेश होके जो है वो आ ही जाती है किचन में इन दोनों की हेल्प करने के लिए। लेकिन हेल्प कम और रोशनी जो है वो रश्मि को देखने में ज़्यादा लग जाती है। आते साथ ही जो है वो बस घूर घूर के देखती रहती है और कुछ देर वैसे ही देखती ही रहती है, लेकिन उसको बोर लगने लगता है। वो कहते हैं कि मैं हेल्प करूं, तो दोनों के दोनों जो है वो कह देते हैं कि नहीं हम दोनों कर रहे हैं, आराम से उधर बैठ के देखते रहो ना, वैसे ही जैसे देख रहे हो। तो फिर से जो है वो देखने लगती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बोर होने लगती है। तो कहते हैं कि क्या यार आप दोनों तो वैसे ही चुपचाप होके कुकिंग कर रहे हो, कुछ बातचीत नहीं, मस्ती नहीं। मैं तो मम्मी के साथ बनाती हूँ तो उनके साथ मस्ती मजाक सब कुछ करती हूँ, और आप दोनों एक ही जैसे हो, बोरिंग। तो तभी दोनों के दोनों जो वो हंसने लगते हैं, यानी कि रश्मि और आकाश। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्माइल देके जो वो अपना वर्क करते ही रहते हैं, यानी कि कुकिंग वगैरह करते ही रहते हैं। तो तभी रोशनी जो है वो ऐसे ही बोर होती रहती है। तो सडनली आकाश से पूछती है कि आकाश भैया एक चीज़ पूछूं। तो आकाश कहने लगता है कि हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो रोशनी कहती है कि भैया तो बोले थे कि आप दोनों का कॉलेज में ही फर्स्ट मीट हुआ था, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे कि कैसे कैसे मुलाकात हुआ, कैसे कैसे बातचीत हुआ, यानी कि आप दोनों की लव स्टोरी आप बताओगे। तो आकाश जो है वो थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि अभी नहीं, बाद में बता दूंगा। तो रोशनी जो है वो कहती है कि देखो भैया अभी तो कोई है नहीं, और ऊपर से आप दोनों ऐसे किचन में चुपचाप ही खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते बनाते स्टोरी सुनाते सुनाते खाना भी बन जाएगा और स्टोरी भी सुन लेंगे हम। तो बताओ ना कैसा था वो दिन जब आप दोनों फर्स्ट मिले, एक दूसरे से बात किए, बताओ ना प्लीज़ 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 बताओ प्लीज़ भैया, प्लीज़ ना प्लीज़।
तो तभी थोड़ा सा जो है वो मान के जो है वो कहने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, ओके बता रहा हूँ मैं। हाँ, कॉलेज में ही हम दोनों की मुलाकात हुआ था और उतना कुछ ख़ास तो था नहीं, लेकिन शायद मेरे लिए स्पेशल था। तो रोशनी कहती कि कैसे, सुनो तो पहले। आकाश कहता है पहली मुलाकात तो कॉलेज में ही हुआ था हम दोनों का, और शायद एक हफ्ते के बाद एक दूसरे से हम दोनों बात किए। और पहले तो शायद आपके भैया ने ही आके मुझसे बात किया था, और शायद उस दिन हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे थे। सब लोग अच्छा खासा लेक्चर ख़त्म करके जो है वो एक दूसरे से बातचीत वगैरह कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप वगैरह वो बॉन्डिंग बना रहे थे, लेकिन मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर रहा था और सब लोगों को गौर से देख ही रहा था, और यही सोच रहा था कि सब लोग इतनी इजीली एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाते हैं, घुल मिल लेते हैं, कैसे मैं तो किसी के साथ कर ही नहीं पाता हूँ। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा ही हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं किसी से बात ना करूँ, कुछ नहीं, एज ए नॉर्मल। लेकिन फिर भी मुझे अनजान लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैं उन सबको देख ही रहा था। तो तभी पीछे से आपके भैया आए, मेरे कंधे पे हाथ दिए और कहने लगे कि किसे देख रहा है, उन लड़कियों को। वाह भाई, दूर दूर से दीदार हो रहा है, पास जाके बात कर ले, दूर से यूँ देखना अच्छी बात नहीं होता। तो चल बात करवाते हैं तेरे से, जाएगा? तो तभी मैं बोलने लगा कि नहीं, मुझे बात नहीं करना है, मुझे फ्रेंडशिप पसंद नहीं है, मैं खुद से ही करता हूँ। तो तभी आपके भैया बोलने लगे कि क्या है यार, इतना भी क्या, दूर दूर से देख रहा है और बात करने भी नहीं जा रहा है तू, चल ना चल, तेरा फ्रेंडशिप करवा देता हूँ। और हाँ, अकेले कितने दिन ऐसे रहेगा, कॉलेज में है भाई, इधर 2-3 साल ऐसे ही तू इधर ही बैठने वाला है, सबको ऐसे ही देखने वाला है, तो उतने साल तू अकेले ही रहेगा क्या? हाँ यार, लड़की तो बहुत सारी हैं, देख हॉट हॉट, तो किसी से फ्रेंडशिप कर लेगा तो कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगा भाई तेरा, क्या बोलता है, चल ना चल। तो तभी मैं उठ के जाने ही वाला था, लेकिन वो मुझे बिठाया, मेरे पास में बैठा, और जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे से क्लोज ही हो रहा था, बात वैसे ही फ़नी कर रहा था, सबको जो है वो कि सबके बारे में जो है वो मुझे बता रहा था, हर एक चीज़ पूरी डिटेल में, कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो सारी की सारी मुझे बताने लगा, मेरे साथ शेयर करने लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग सा ही मेरे साथ घुल मिल रहा था। मैं बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आपका भैया का वो बातें वगैरह, उसका कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं कंफर्टेबल हो रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं चुप रह के बस बैठा ही रहा जब तक उनका बात ख़त्म नहीं हो गया। और जैसे ही उनका बात ख़त्म हुआ, मुझे कैंटीन लेके गए, वहाँ पर फिर मेरे लिए ऑर्डर करने लगे, फिर मुझसे बात करने लगे बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, उस दिन ना आपके भैया मुझे ड्रॉप करने भी गए मेरे घर तक। मैं नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके भी मुझे मेरे घर लेके गए, मुझे ड्रॉप करे, बहुत अच्छे से
मेरे घर तक पहुंचा के जो है वो खुद चले भी गए। और मैं ये सोचने में लगा था कि अचानक से दोस्ती हो गई, अचानक से हम लोग इधर उधर घूमने लगे, अचानक से ये मुझे ड्रॉप करने आया। बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। और उस रात में सच में अच्छे से सो भी नहीं पाया था, बस आपके भैया के बारे में सोच रहा था। मतलब मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपके भैया 1 मिनट में आए, 2 मिनट में फ्रेंडशिप किए, 3 मिनट में मुझसे बात किए, चौथे मिनट में मुझे घुमाए फिराए, 5वें मिनट में मुझे खिलाए पिलाए, एंड 6ठे मिनट में मेरे घर ड्रॉप कर दिए। और 7वें मिनट में वो खुद चले गए। और 8वें मिनट में मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया। हाँ, और पता है नेक्स्ट डे मैं जब कॉलेज आया तो मैं बस आपके भैया को ही ढूंढ रहा था। मुझे क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन मैं उस दिन वेट कर रहा था। कल ही मिले थे और आज मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बस आए मेरे पास, मैं फिर से उसके साथ बातचीत वगैरह करूं, या वो मुझसे बातचीत करे नॉन स्टॉप करके। और फाइनली आधे घंटे के बाद आपके भैया आए, लेकिन तब तक हम लोग क्लास में बैठ चुके थे। फिर वैसे ही हुआ, क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ सारी की सारी मेरे पास आए, मुझसे बात करने लगे। फिर धीरे धीरे 1-2 साल निकलते गए और ये फ्रेंडशिप कब अट्रैक्शन से सीधा लव में पहुंच गया पता ही नहीं चला सच में। और मैं ये सोचने में लगा था कि बस मुझे ही फील हो रहा है या उसको भी हो रहा है। और गेस व्हाट, आपके भैया ने ही मुझे प्रपोज किया। मैं ना सच में बहुत दिन से सोच रहा था कि उसको बोलूं या ना बोलूं। मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, लेकिन थैंक गॉड उसी ने ही कर दिया। और फिर क्या, अब तो यही है, देख लो क्या हुआ क्या नहीं। अब और कुछ जानना है तो रोशनी कहने लगती है कि वो ये तो काफ़ी सिंपल स्टोरी थी, लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो तभी आकाश जो है वो कहने लगता है कि तुम दोनों का लव स्टोरी कैसा था। तो रश्मि और रोशनी जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और थोड़ी सी स्माइल देने ही लगते हैं। तो आकाश भैया जो है वो कहता है कि स्माइल क्या दे रहे हो, बताओ, मेरी तो सुन लिया, अब तुम दोनों का भी सुना दो मुझे, मैं भी नहीं जानता हूँ तुम दोनों की स्टोरी, तो बताओगे तुम दोनों। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि मैं बताऊँ। तो रश्मि जो है वो स्माइल देने लगती है और रोशनी जो है वो उसकी लव स्टोरी जो है वो सुनाने लगती है। बोलती है कि भैया हम दोनों का तो फर्स्ट मीट हमारे कॉलोनी में ही हुआ था। हम लोग गेम वगैरह खेल रहे थे, तो ये फर्स्ट टाइम आ रही थी, मतलब हमारी कॉलोनी में आ रही थी रहने के लिए। गाड़ी से जब आई उतरी उसी टाइम ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे। और धीरे धीरे करके जो है वो ऐसे ही नॉर्मल सा ही मतलब देखना हो रहा था, लेकिन बातचीत नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे, तो ये आई, उसकी मम्मी आई और हम लोग गेम खेलने लगे। और उस दिन ना मैं इसको जानबूझ के जिताई और ये छोटी सी जीत पाके ना वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई थी। और उस दिन उसका स्माइल बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस था, किलर वाला।
और उस स्माइल को देख के, उसकी नॉटीनेस को देख के मैं तो उसी टाइम ही इसका हो गया था। और तभी से मैं इसको फॉलो करने लगा, उसकी केयर करने लगा, छोटी छोटी चीज़ ध्यान देने लगी, मतलब बहुत कुछ। लाइक हम लोग इधर गए उधर गए, और जब सेकेंड टाइम मैंने देखा था इसे तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे। उस दिन मैंने ठान लिया कि यही बनेगी मेरी वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर, और कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे मैं अपनी कोशिश करती रही, इसको जताती रही। फिर क्या, फिर मैं प्रपोज़ कर दी, वो भी गुस्से में। और उसी दिन से अभी तक तो आकाश भैया जो है वो, वाओ, तुमने तो बहुत कुछ किया है। उतना कुछ तो मेरे लिए किया भी नहीं है आपके भैया ने। वाओ। तो ऐसे ही ये चारों के चारों जो है वो एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों की बात कोई और भी सुन रहा था। वो बड़े भैया ही थे। इनकी लव स्टोरी सुन के जो है वो बड़े भैया इमोशनल हो ही रहे थे, और ये सोच रहे थे कि इन लोगों ने एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार किया है। तो ऐसे ही थोड़ा सा इमोशनल होके जो है वो वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन छोटा भाई यानी कि विपिन जो है वो घर आ ही जाता है। और जैसे ही आता है वो भैया को देख ही लेता है और कहता है कि भैया आप, और ऐसे ही बोल के जो है वो दौड़ते हुए भागते हुए आके जो है वो उनको हक कर लेता है, और हक करते हुए बहुत ही ज़्यादा रोते रहता है और कहता है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, थैंक गॉड आप ठीक हो, सुरक्षित हो, कहाँ चले गए थे भैया। ऐसे बोल के जो है वो उसको हक कर ही रहता है। तो इनकी आवाज़ सुन के जो है वो ये तीनों भी जो है वो किचन से निकलते हैं और देखते हैं कि बड़े भैया जो है वो घर में हैं। तो वो लोग भी जो है वो आते साथ ही पूछते हैं कि भैया आप कहाँ थे, आप ठीक तो हो ना, ऐसे बोलते ही रहते हैं। तो बड़े भैया जो है वो विपिन को जो है वो खुद से अलग करते हैं और कहते हैं कि मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ोगे। तो तभी विपिन जो है वो कहने लगता है कि क्यों भैया, अकेला क्यों छोड़ना है, हमसे मिलना नहीं चाहते हो आप, क्यों, अभी हम लोग बुरे लग रहे हैं क्या आपको, जो हमको देखना नहीं चाह रहे हो, बात करना नहीं चाह रहे हो, क्यों भैया, एक ही दिन में ऐसे क्यों बदल रहे हो, हम दोनों आपके भाई बहन हैं, इतने सालों का प्यार आप एक दिन में से ख़त्म क्यों कर रहे हो भैया, प्लीज़। तो तभी बड़े भैया जो है वो कहते हैं कि मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ को भी हज़म नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम दोनों के दोनों, समझ रहे हो ये क्या है। तो ऐसे बोल के जो है वो जाने ही लगते हैं रूम की तरफ, लेकिन विपिन जो है वो उनको रोकता है और सोफ़े पे जो है वो बिठाता है, और बिठाने के बाद उनके पैरों पे गिर के जो है वो समझाने लगता है, भैया प्लीज़ प्लीज़ आप समझने की कोशिश तो करो, ये जस्ट एक सिंपल सा लव है जो एक इंसान को एक इंसान से हुआ है। हाँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हम लोग सेम जेंडर के हैं, लेकिन क्या करें भैया, अब उसके लिए फीलिंग आ रहा है
तो मैं ये देख नहीं पाया कि वो सेम जेंडर का है, वो एक लड़का है। अब मैं क्या करूं भैया? जैसे आप लोगों को मैं प्यार करता हूँ वैसे ही उससे भी करता हूँ। सच्ची भैया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो तभी रोशनी भी कहती है कि हाँ भैया, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं आप लोगों को भी प्यार करती हूँ, इसको भी करती हूँ। मेरा भी वही थिंक है। अब इसमें अलग क्या होगा? इतना तो डिफरेंस भी नहीं है एक लड़का और लड़की के प्यार के बीच में, और लड़की लड़की, लड़का लड़का के प्यार के बीच में। अब मुझे तो कोई अलग सा कुछ चीज़ नहीं दिख रहा है भैया। अगर आपको कुछ अलग सा दिख रहा है तो बता दो भैया। और जहाँ तक सोसाइटी की बात है, वो कब आए हैं और कब साथ दिए हैं, मुझे वो भी कभी नहीं दिखा भैया। तो अब उनके लिए आप हमारी खुशियों को ख़त्म करना चाहते हो, तो भैया पता नहीं मैं रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। आप लोगों के लिए तो मैं रह लूँगी अकेले, इससे दूर होके, लेकिन खुद के लिए अगर मैं देखूँ ना, तो भैया मैं सच्ची में नहीं रह पाऊँगी इसके बगैर। ये 2 दिन मेरे लिए कितना टफ था। मैं हर पल सोचती थी कि वो क्या कर रही होगी क्या नहीं। और आज सुबह उसका फ़ोन नहीं लग रहा था भैया। मैं अच्छे से खा नहीं पा रही थी। भूख पता नहीं कहाँ चला गया था। ओवरथिंक आ रहे थे कि इसको कुछ हो तो नहीं गया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। छोटा मोटा मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। अगर ज़्यादा मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस शेयर कर दो। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। और हाँ, फिर से ट्राई करूँगी कि ऐसा गलती ना हो, तो सॉरी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।